Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to CA Latif's Academy. My name is Kifayat Maqbool and I am going to cover your ancient history portion. I'll try to cover this topic within 4 to 5 lectures. Okay. First of all, let's discuss how ancient history is divided. Okay, we divide ancient history, India's ancient history, into 8 parts. Okay, first of all comes Paleolithic period. ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड क्या? पैलियोलिथिक पीरियड हमारा सबसे पहला पीरियड था. तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, जो ह्यूमंस थे उन्होंने स्टार्ट किया टू यूज़ लाइमस्टोन टूल्स. ठीक है, लाइमस्टोन के बने हुए टूल्स उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, और फायर की डिस्कवरी भी इस पीरियड में हो गई. ठीक है, तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हुई पैलियोलिथिक पीरियड में, वो लाइमस्टोन टूल्स हमने बनाना स्टार्ट किया और फायर की डिस्कवरी भी हो गई. उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड है. मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे फैक्ट हुआ वो ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कैटल स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो ह्यूमंस ने क्या किया, हम इंसानों ने क्या किया, हमने एनिमल्स या कैटल जो हमारे थे, शीप वगैरह थे, उनको डोमेस्टिकेट स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद थर्ड पीरियड जो हमारा आया वो न्यूलिथिक पीरियड था. न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, इसमें व्हील की डिस्कवरी हो गई. ठीक है, ह्यूमंस जो हैं उन्होंने व्हील बनाया, और एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग भी इसी पीरियड में हुई. ठीक है, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग भी इसी पीरियड में हुई. जो हमारे यहाँ पे श्रीनगर में जो एक साइट है जिसको हम बुर्ज़होम कहते हैं, बुर्ज़होम हमारा नियोलिथिक पीरियड की ही साइट है. ठीक है, बुर्ज़होम हमारा नियोलिथिक पीरियड की ही साइट है. ठीक है, उसके बाद जो चौथा पीरियड आया वो चालकोलिथिक पीरियड है. ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, इसको हम कॉपर एज भी कहते हैं और ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों यूज हुए. ठीक है, इंसानों ने स्टार्ट किया यूज करना कॉपर और ब्रॉन्ज. ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जिसको हम हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो इसी पीरियड का पार्ट है, चालकोलिथिक पीरियड का पार्ट है. ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ जो है वो आयरन एज है. ठीक है, जब ह्यूमंस ने आयरन का स्टार्ट किया. ठीक है, आयरन के टूल्स बनाने स्टार्ट किए. इसमें क्या आता है, इसमें हमारा वैदिक पीरियड आता है. ठीक है, वैदिक पीरियड जो वेदास का पीरियड था, हिंदुइज्म का स्टार्ट इसी में हुआ. ठीक है, और जो हिंदूज के जो बुक्स हैं जैसे वेदास है, वेदास इसी पीरियड में कंपोज हुई हैं. इसी तरह सेम सेम इसी तरह जो बुद्धिज़्म है या जैनिज़्म है, वो भी इसी आयरन एज में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइकिंग जो फीचर था वो महाजनपदास थे. महाजनपदास यानी बहुत बड़े एम्पायर्स या बहुत बड़े स्टेट्स बनने शुरू हो गए. ठीक है, एम्पायर्स और स्टेट्स बनने शुरू हो गए. उसके बाद जो छठा छठा स्टेट जो हमारा आया वो ये है, मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो गई. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपने सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टार्ट की. ठीक है, उसके बाद हमारा संगम एज आया. ठीक है, संगम एज में क्या थे, संगम एज में 3 किंगडम्स प्रोमिनेंट थे. एक तो चोलास थे, चेराज थे और पांड्याज थे. ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में गुप्ता एम्पायर सबसे बड़ी एम्पायर बन गई. ठीक है, गुप्ता एम्पायर के बाद जो हमारा है, उसके बाद हमारा मिडीवल स्टार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा मिडीवल स्टार्ट होता है. तो एंशंट हमारा जो है वो गुप्ता एम्पायर तक है, और हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है एंशंट का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. तो हम इस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है, हम पहले स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं. हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस वैली की जो सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी. ठीक है, सबसे पहले जो हमारी साइट डिस्कवर हुई थी इंडस वैली की, उसको हम कहते हैं हड़प्पन
जो हड़प्पा थी, ठीक है, हड़प्पा साइड डिस्कवर हुई, ठीक है। इंडस वैली की ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका डेट जो हिस्टोरियंस देते हैं वो है 2600 BC टू 1900 BC, ठीक है। इस दौरान ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में थी, ठीक है। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे थी? ये इंडस रिवर जो हमारा है, जो पाकिस्तान से फ्लो होता है, इंडस रिवर के अराउंड थी, ठीक है, इंडस रिवर के अराउंड थी। इसमें मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, ठीक है। और कुछ साइट्स हमारे गुजरात में भी हैं, कुछ साइट्स हमारे राजस्थान में भी हैं, और कुछ साइट्स हमारे अफगानिस्तान में भी आती हैं, ठीक है। इवन ए साइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन जम्मू आल्सो, ठीक है। जम्मू में भी इसकी एक साइट डिस्कवर हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ठीक है, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है वो है सबसिस्टेंस, ठीक है। सबसिस्टेंस मतलब ये कैसे अपना फूड वगैरह कमाते थे या कमाई कैसे करते थे ये, ठीक है। तो सबसिस्टेंस में सबसे पहले जो आता है, ये जो ग्रेन्स कौन कौन से ये ग्रो करते थे, ठीक है, ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेन्स जो पाई गई हैं वहाँ पे, जो डिस्कवर हुई हैं इस इंडस वैली में, वो वीट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे वीट डिस्कवर हुआ है। इवन बार्ली भी डिस्कवर हुआ है और कुछ मिलेट्स भी डिस्कवर हुई है, ठीक है। लेकिन जो राइस है, जो आज हमारा स्टेपल फूड है राइस, ये बहुत रेयर है, ये बहुत बहुत कम जगहों पे राइस हमें मिला है, ठीक है, बहुत रेयर है। तो सबसे ज़्यादा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त के लोग, जो इंडस वैली के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा वीट, बार्ली और मिलेट्स यूज़ करते थे, और राइस बहुत ही रेयरली यूज़ होता था, यानी राइस तब तक ज़्यादा ग्रो नहीं किया जाता था, ठीक है। और इसमें ये हो गया हमारे ग्रेन्स। सेकंड पार्ट है एनिमल्स, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट इसमें है एनिमल्स, ठीक है। इसमें एनिमल्स क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो जो बोन्स मिले हैं उनसे हमें पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कैटल है, ठीक है, कैटल, शीप, ठीक है, गोट, ठीक है। और हमें कुछ एविडेंस ऑक्स का भी मिला है, ठीक है, ऑक्स का भी मिला है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ऑक्स हमें मिला है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो प्लोविंग भी करते होंगे, ठीक है। सो वी कम टू नो दैट दे वर प्लोविंग देयर फील्ड्स, ठीक है। इससे हमें पता चलता है क्योंकि वहाँ पे हमें ऑक्स के इसके निशान मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए ग्रेन्स एंड नाउ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स के बाद, ठीक है, एनिमल्स के बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक बहुत ही इंटीमेट कैनल नेटवर्क मिलता है, ठीक है, कैनल्स का नेटवर्क मिलता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैनल नेटवर्क हमें बहुत ही इंटीमेट मिलता है, एक बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो इरिगेशन के लिए कैनल्स को यूज़ करते थे ताकि वो फील्ड्स में पानी ले जा सके, ठीक है। वो कैनल का नेटवर्क वो यूज़ करते थे ताकि वो फील्ड्स को इरिगेट कर सके, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, ठीक है। हिस्ट्री में जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो पहली बार, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार जो टाउन्स हमने देखे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखे हैं हमने, ठीक है। सबसे पहले टाउन्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखे हैं, और सबसे जो वेल डेवलप्ड टाउन इनमें से था वो मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो वाज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड टाउन, ठीक है। उसकी टाउन प्लानिंग एक बहुत ही कमाल तरीके से हुई थी, ठीक है। इसमें मोहनजोदारो का डिज़ाइन जो था उसका एक सेंट्रल पार्ट था, जो सेंट्रल पार्ट था उसको जिसको हम बोलते हैं स्टेडल,
ठीक है, सिटाडेल था, ये अपर पोर्शन था, ठीक है, ये अपर पोर्शन था। और इस सिटाडेल के बाहर और एक पोर्शन था जिसको लोअर टाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग किस्म की जगहें थी, फर्स्ट वॉज सिटाडेल, सेकंड वॉज लोअर टाउन। जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं जो सिटाडेल था ये इट वॉज अ सीट ऑफ पावर, ठीक है, सीट ऑफ पावर, यानी यहाँ पे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे या टॉप जो वहाँ पे रूलिंग क्लास था वो सिटाडेल में रहते थे, और जो लोअर टाउन है वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, कॉमन पीपल, ठीक है। सो मोहनजोदारो में हमें क्या पता चला, वहां पे जो सिटी है, जो टाउन है, उसके दो पार्ट्स थे, फर्स्ट वाज सिटाडेल, सेकंड वाज लोअर टाउन। सिटाडेल वाज द सीट ऑफ पावर एंड लोअर टाउन वाज फॉर कॉमन पीपल। ये जो लोअर टाउन है इसमें जो हाउसेस थे दे वर मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और ब्रिक्स भी कौन सी, बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स। और ये हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि बर्न ब्रिक्स का यूज हो रहा है। वो कहां पे हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। और एक चीज जो हमें मोहनजोदारो में स्टेडल में मिली थी, स्टेडल, ये जो स्टेडल है इसमें सबसे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो इसमें थी, इसकी लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रैनरी, ठीक है। ग्रैनरी मतलब जहां पे वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जहां पे वो अवेलेबल करते थे लोगों के लिए कि वो अपने सारे ग्रेन्स एक साथ जमा कर सके, ठीक है। ग्रैनरी में वो एक साथ जमा कर सकते थे, ठीक है। और एक चीज जो हमें मोहनजोदारो के टाउन स्ट्रक्चर में जो और एक चीज हमें मिलती है वो है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वो क्या, ग्रेट बाथ क्या, वहां पे एक जगह उन्होंने बनाई है, टैंक बनाई है जहां पे वो पानी जमा करते थे और वहां पे वो नहाते थे। ये ग्रेट बाथ क्या था, ये मोस्टली हिस्टोरियंस कहते हैं ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। रिचुअल बैथिंग, रिचुअल बैथिंग मतलब कभी उनको पूजा वगैरह करना होता था या उनको अपने जो देवताज थे उनको पूजा करना होता था, उसी के लिए वो इस ग्रेट बाथ को यूज करते थे। ये जो ग्रेट बाथ है इसको टू साइड से स्टेयर्स थे, ठीक है, स्टेयर्स थे दो साइड से, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स भी थे, ठीक है, साइड रूम्स भी थे, ठीक है, छोटे छोटे साइड रूम्स भी थे। और इसमें एक वेल भी था बहुत बड़ा जिससे वो पानी निकालते थे, और ड्रेन भी थी, ठीक है, जो वो पानी बाहर निकालती थी, ठीक है, जो पानी बाहर निकालती थी। ठीक है, तो ये हमारा टाउन प्लानिंग आ गया, ये आपको पता चल गया कि टाउन प्लानिंग वहां पे कैसी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ठीक है, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ठीक है। क्राफ्ट्स में हम पहले जो बोलते हैं कि जो इंडस वैली के पीपल थे वो एक्सपर्ट बीड मेकर्स थे, ठीक है, बीड मेकर्स थे, ठीक है। द इंडस वैली पीपल वर एक्सपर्ट बीड मेकर्स, ठीक है। और सेकंड चीज क्या था, वो यूज क्या करते थे, इसमें कॉपर भी यूज होता था, ठीक है, टिन भी यूज होता था, ठीक है, कॉपर भी यूज होता था, टिन भी यूज होता है, और किसी किसी जगह वहां पे दिख रहा है कि ब्रॉन्ज भी यूज होता था, ठीक है, ब्रॉन्ज भी यूज होता था, ठीक है, ये बीड्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो ये अब ट्रेड जो करते थे, ठीक है, जो ये ट्रेड करते थे इंडस वैली के लोग जो ट्रेड करते थे, इनका ट्रेड से हमें पता चला है कि इनका ट्रेड बहुत बहुत जगहों पे फैला हुआ था, इवन वी कैन से एज लॉन्ग एज फार एज मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ है, ये इराक में है, ठीक है।
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक में थी, तो मेसोपोटामियन तक इनका ट्रेड था। जो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये किस में करते थे? एक एक इनका आइटम होता था, एक इनका स्टोन होता था जिसको ये कहते थे लैपिस लजुली। ये एक ब्लू स्टोन थी, ब्लू स्टोन थी, जो ये अफगानिस्तान से लाते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और इसी लैपिस लजुली के थ्रू ये ट्रेड करते थे इन फार अवे एरियाज के साथ, जैसे मेसोपोटामिया है, या ओमान के साथ भी करते थे, या बहरीन के साथ भी करते थे। तो वहाँ पे कौन सी करेंसी वो यूज़ करते थे? यही लैपिस लजुली वो यूज़ करते थे, जो ब्लू स्टोन उनको मिलता था अफगानिस्तान से। ठीक है, तो हमें मेंशन, जो हिस्ट्री में मेंशन है, जो मेसोपोटामिया की जो रिकॉर्ड्स है, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स, उनके अपने जो रिकॉर्ड्स है, उसमें उसमें जो मेंशन है वो कहते हैं कि हम ट्रेड करते थे मिलूहा के साथ। ठीक है, मिलूहा के साथ हम ट्रेड करते थे। और मिलूहा वो किसको कहते थे? मिलूहा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते थे। ठीक है, सो ये मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेंशन है कि वो ट्रेड कर रहे थे किनके साथ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, इवन ये जो है ये ओमान के साथ भी ट्रेड करते थे, ओमान के साथ ट्रेड करते थे, बहरेन के साथ ट्रेड करते थे। ठीक है, इन सब कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करते थे। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बोलूँगा आपको, जो आपको याद रखने हैं, अदर फैक्ट्स। ठीक है, पहला मैंने आपको बोला था, सबसे पहली जो फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। ठीक है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, सबसे पहली जो हड़प्पन, ये जो हड़प्पन सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन था कि हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पन सील एक मिली थी। हड़प्पन सील मिली थी, किसको मिली थी? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कब मिली थी? 1853 में। ठीक है, 1853 में उसको एक सील मिली थी, हड़प्पन सील, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल था यहाँ पे जिसको वो सील मिली थी। ठीक है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे। ठीक है, ठीक है, सेकंड। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 1921। ठीक है, उसके बाद 1921 में क्या हुआ? 1921 में दयाराम सैनी, दयाराम दयाराम सैनी नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट था, दयाराम सैनी नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने हड़प्पा में डिगिंग स्टार्ट की। ठीक है, एक्सकेवेशन स्टार्ट की हड़प्पा में, इसने एक्सकेवेशन स्टार्ट की। ठीक है, 1921 में इसने पहली बार हड़प्पा में एक्सकेवेशन स्टार्ट की। और इसी टाइम पीरियड के इसी 1921 में ही मोहनजोदारो की भी एक्सकेवेशन हुई। मोहनजोदारो की भी एक्सकेवेशन हुई। और मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन किसने की? आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने ये मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन की। चौथी पॉइंट क्या है? जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है हमारा, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है? इनके जो सील्स वगैरह थे या टैबलेट्स वहाँ पे मिलते थे, जिन पे कुछ निशानियाँ थी, इनकी जो स्क्रिप्ट था इनका, ये कैसे लिखते थे, वो क्या था? वो राइट टू लेफ्ट था। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट था। ये क्या था? ये पिक्टोग्राफिक था। ठीक है, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक क्या मतलब है? ये पिक्चर्स को यूज करते थे टू डिनोट वर्ड्स। ठीक है, ये पिक्चर्स को यूज करते थे, इनमें लेटर्स नहीं होते थे, सिर्फ पिक्चर्स होते थे। ऑलमोस्ट 200 to 400 पिक्चर्स यूज हुए हैं इसमें।
ठीक है, और ये अभी तक सिटल, ये अभी तक अनडिसाइफर्ड है, ठीक है, अनडिसाइफर्ड है अभी तक। इस हरप्पन स्क्रिप्ट को, इन पिक्टोग्राफ्स को कोई क्रैक नहीं कर पाया है, ठीक है। तो आप ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जो किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैदिक टाइम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो राइज ऑफ एम्पायर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हमारा एंड हो गया है। एंड इसके नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, एंड नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू एज वेरी वेरी सून, ठीक है। आई हैव मेड सम हैंड रिटन नोट्स अबाउट दिस, वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज, एंड वेल दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।